जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। जिला प्रशासन द्वारा बेजुबान जानवरों के लिए परिंदों के लिए परिंदे अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं जिले के मारवा जंक्शन के रावली की पहाड़ियों के पर्वत सिंह की धुनी आश्रम पर पाली के भामा शाह द्वारा बंदरों को गर्मी से निजात के लिए आइसक्रीम खिलाई गई और फल दिए गए। स्थानीय मंदिर महंत कानदास जी महाराज ने बताया कि इन बंदरों को गर्मी से राहत सहायता के लिए अनेक भामा शाह आगे आ रहे हैं और तरह तरह के फल फ्रूट भी बंदरों को दिया जा रहा है और भीषण गर्मी से राहत के लिए जगह जगह उक्त महंत द्वारा भामा शाह के सहयोग से पीने के पानी के लिए वाटर हॉल में पानी डलवाया जा रहा है। उपखंड प्रशासन द्वारा भामा शाह की इस पहल का उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने उनका आभार व्यक्त किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पच्चीस अप्रैल 2025 को लघु उद्योग भारती के 31वां स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत महिला इकाई जोधपुर महानगर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 31 महिलाओं का सम्मान किया गया। महिला इकाई अध्यक्ष मोना हरवानी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि इकाई द्वारा 3 दिवस में अधिकतम सदस्य वृद्धि दिवस, सम्मान समारोह और सेवा कार्यों का आयोजन कर स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि लघु उद्योग भारती संगठन ने की छाया में हम सब उद्यमी राष्ट्र हित, उद्योग हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। आज हमने लघु उद्योग भारती की स्थापना दिवस पर ये सम्मान समारोह किया है, जिसमें हमने 29 महिलाओं को सम्मानित किया है और ये हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं ली हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र से, कोई ये चैरिटी कर रही है उनको, कोई मीडिया के से, कोई अच्छे पद पर है। हमने ऐसे अलग अलग क्षेत्र से चुनिंदा करके और महिलाओं को बुला के आज सम्मानित किया है। स्थापना दिवस के अवसर पर लघु उद्योग भारती जोधपुर महिला इकाई के द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसा कि केंद्र द्वारा निर्देशित है, लघु उद्योग भारती स्थापना दिवस पर नए सदस्यों को जोड़ना और विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मान करना। आज जोधपुर की 31 मातृशक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रही है, उनका सम्मान लघु उद्योग भारती जोधपुर महिला इकाई के द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम जी ओझा की उपस्थिति रही, डीसीपी हमारे रविंद्र जी बोत्रा भी उपस्थित रहे और मातृशक्ति को यही संदेश दिया गया कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में पुरुषों का महत्वपूर्ण रोल है, वही रोल मातृशक्ति का भी है और आगामी भारत को जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मातृशक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। और आज के दिन मातृशक्ति से यही आह्वान किया गया कि वह पर्यावरण के क्षेत्र में, समरसता के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाकर लघु उद्योग भारती के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के विकास नगर वार्ड नंबर 9 से आए सैकड़ों की तादाद में वार्ड वासियों ने पानी भराव समस्या से निजात के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हर बार बरसात ऋतु में यह कॉलोनी डूब जाती एवं पानी का भराव हो जाता है। पानी भराव से वार्ड वासियों को भारी समस्या उठानी पड़ रही है। वार्ड में नाले छोटे होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। शहर का सारा पानी इसी वार्ड से होकर निकलता है और यह अंतिम छोर है। तुरंत प्रभाव से नाले बड़े करने एवं सीसी सड़क निर्माण करवाने, डटी एवं अवरोध बड़ी सीवरेज लाइनों को सही करने की मांग को लेकर सभी वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर से मांग की ताकि आने वाली बरसात ऋतु में इस वार्ड में पानी का भराव न हो। मेरा नाम धनराज है, मैं विकास नगर का निवासी हूँ। पिछले कई वर्षों से बारिश के मौसम में जो होने वाली समस्या है, जो बरसात के मौसम में कम से कम 3 से 4 फीट पानी 15 से 20 दिन रहता है, जिससे मकान गिरने की भी समस्या रहती है, आने जाने की समस्या रहती है। कई प्रकार की हॉस्पिटल की, जैसे कि किसी डिलीवरी केस में हॉस्पिटल जाना है तो बहुत सी समस्या आती है। इसीलिए और वहाँ पे कच्ची सड़कें होने के कारण हम आरसीसी चाहते हैं कि कच्ची सड़कों में लोगों के पाँव फिसलने या खड्डे में गिरने से भी कुछ हादसा न हो। इसी के लिए आज हम जिला कलेक्टर महोदय से ज्ञापन लेकर आए हैं और जिला कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। मैं वार्ड नंबर 9 से पूर्व पार्षद प्रकाश चौहान। हमारे वार्ड में विकास नगर जो स्थित है वो वहाँ पर पूरा डूब क्षेत्र है। वहाँ पर न तो रोडें अभी बनी हुई है
और पूरे शहर का पानी वहाँ लास्ट टेल पॉइंट है, आगे जाकर जो नाला है वो भी संकरा हो जाता है। तो हमारी मुख्य मांग है कि विकास नगर में एक तो आरसीसी सड़कों का निर्माण करवाया जाए, 2 जो नाले बन रहे हैं उनकी पूरी सफाई करवाई जाए, नालों पर भी अतिक्रमण हो रखा है उनको भी हटाया जाए, छोटा जो एक नाला है उसको बड़ा किया जाए ताकि जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो इतना पीछे भराव नहीं होगा, और एसटीपी प्लांट का जो पास में एक जो बंद नाला है उसको भी वापस खुलवाने का निवेदन किया है। और सीवरेज लाइन पूरी ओवरफ्लो हो रही है, पूरे मोहल्ले के अंदर पूरी गंदगी बाहर निकल रही है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए ये भी हमने कलेक्टर साहब से कहा है, तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही मैं उस पर कार्रवाई करके उसका निस्तारण करने का प्रयास करता हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर की नीलगढ़ चौराहे पर स्थित राजपुरा रोड देसी एवं विदेशी कलारी को हटाने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। 1 तारीख को धरना प्रदर्शन कर 15 दिन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक कलारी नहीं हटी है। जानकारी के अनुसार पार्षद विजय बिंदास ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 तारीख को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रशासन ने 15 दिन अल्टीमेटम कलारी हटाने के लिए दिया था, लेकिन 15 दिन बाद भी कलारी को नहीं हटाया गया। इसके बाद 18 अप्रैल से फिर से धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाएं, बच्चों एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद आज 22 अप्रैल तक कलारी को नहीं हटाया गया है, जिसके चलते आज जन सुनवाई में सभी महिलाएं एवं पुरुष कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द ही कलारी हटाने की बात कही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में आज मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति का गठन जिले में सड़क दुर्घटनाओं के कंट्रोल के लिए किया गया है, जिसमें चेतना एवं जागरूकता के साथ सामूहिक प्रयास व कार्य किए जाए, जिससे कि आमजन के अमूल्य जीवन को बचाया जा सके। बैठक में उन्होंने एजेंडावार सभी बिंदुओं पर चर्चा की व अवैध कट्स के बारे में पुलियाओं आदि की जानकारी ली व आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित विभागों से मार्ग से निराश्रित पशु निरंतर हटाने के लिए व उनका डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने कल हुई कीरवा के निकट दुर्घटना के बारे में भी जानकारी ली और बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। साथ ही आने वाले बारिश के सीजन के लिए सड़कों और शहर के संबंध में सुधार की जानकारी, सड़कों की स्थिति व मरम्मत कार्य, दुर्घटनाओं की डाटा एंट्री रिपोर्ट, एक्सीडेंट स्पॉट्स, परिवहन विभाग, रोडवेज के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आमजन में जागरूकता के लिए शिक्षा विभाग को जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के लिए कहा। साथ ही अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। जिले में परिंदों के लिए परिंदा अभियान कलेक्टर एलएन मंत्री के द्वारा अभिनव पहल के साथ परिंदों के लिए पानी की व्यवस्था एवं आमजन को जागरूक कर इस मुहिम में शामिल करने के उद्देश्य से जनसेवा सद्भावना समिति पाली के बैनर तले आज मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडावल नगर में 1111 परिंदे वितरण करने का कार्यक्रम आयोजन समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर एलएन मंत्री एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर दीप्ति शर्मा के सानिध्य में रंग बिरंगे कलाकृति परिंदों का वितरण किया गया, जिसके तहत चंडावल नगर ग्राम पंचायत में परिंदों के पानी पीने की समुचित व्यवस्था के लिए लगाए जाएंगे। परिंदा अभियान चंडावल नगर में कार्यक्रम की शुरुआत में अशोक चौहान सूरज की गर्मी की किरणों से राहत प्रदान करने द्वारा रचित गीत प्रस्तुत किया गया एवं नारायण लाल बालवंशी के द्वारा विभिन्न कलाकृतियों के द्वारा बनाए गए परिंदों का लोकार्पण अतिथियों के द्वारा किया गया। परिंदों पर उकेरी गई कलाकृति को देखकर जिला कलेक्टर सहित सभी अतिथियों ने भूरी प्रशंसा की गई। पृथ्वी दिवस पर जिला कलेक्टर के द्वारा पेड़ पर परिंदे भी बांधा गया एवं दीप्ति शर्मा द्वारा इस अवसर पर पौधारोपण किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड की सच्चाई के लिए बताने के लिए पीसीईडी के माध्यम से ऐसे संवैधानिक रूप से राजनीतिक फायदा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम को जनता के बीच ले जाने का काम कर रहा था। इसके डायरेक्टर को ना सैलरी मिलती है, ना संस्थापक को कुछ मिलता है, ना कोई कमाई कर सकता है। देश भर में 6 प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से 5 ऐसी प्रॉपर्टी जिसे यह लोग बेच भी नहीं सकते। भाजपा का लाभ कमाने का आरोप झूठ है। कंपनी 2002 से 2011 के बीच बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर्मचारियों का वेतन, बिजली का बिल देने के लिए राशि ट्रांसफर की गई। कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्तर पर पेमेंट किया। बिना पैसे के ट्रांसफर के
ईडी ने हवाला का केस बना दिया। 11 साल से केस पेंडिंग है। आखिरी दिन चार्जशीट पेश करने पर खड़े किए सवाल। संविधान की भावना बैकडोर से खत्म करने का भाजपा कर रही है प्रयास। भाजपा को चाहिए था कि नेशनल हेराल्ड को बढ़ावा देते सरकारी विज्ञापन छापने का भाजपा लगा रही आरोप। सरकारी विज्ञापन तो आरएसएस के अखबारों में भी छपते। भाजपा नेता ऋषिकांत दुबे के बयान पर कहा, अपनी सीमा में रहकर बात करनी चाहिए। सीधे सीधे गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। कौन सा गृह युद्ध, कहां गृह युद्ध, इसे स्पष्ट करना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा होता है और वह किसी भी कानून के संवैधानिकता पर सवाल उठाने का उनका अधिकार होता है। स्वागत है, धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज़ को जनता के बीच में ले जाने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे भारत देश में की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश के अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराना है कि जो इशू आजकल विशेष रूप से 9 अप्रैल से ज़्यादा दूर पकड़ा है, नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसके सच्चाई को आपके बीच में आपके माध्यम से जनता को अवगत कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है जिसमें ईडी बहुत तेज़ी से और सरकार, ईडी क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता हैं, विशेष रूप से संसदीय दल की चेयरमैन हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और तमाम सारे हमारे नेताओं के ऊपर जो ईडी के माध्यम से असंवैधानिक रूप से राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक लाभ पाने की भावना से जो गलत गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में आपको अवगत करा दूँ। नेशनल हेराल्ड में आपको बता दूं इसके इतिहास के बारे में पहले थोड़ा। 1937 में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पालीस्थल मुख्यालय मंडिया रोड बाईपास के पास किंग सिटी में लंबे समय से देह व्यापार वेश्यावृत्ति का अवैध धंधा चल रहा है। आज सैकड़ों तादाद में वार्ड की महिलाओं और पुरुष वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इन ग्रामीण वार्ड वासियों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन स्थानीय प्रशासन की अनदेखी की एवं मिलीभगत के चलते अभी भी अनेक परिवार देह व्यापार का धंधा कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तुरंत प्रभाव से अवैध गतिविधियों एवं वेश्यावृत्ति देह व्यापार बंद करने की मांग को लेकर इन वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मैं प्रकाशवान पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 9 से है। मेरे वार्ड में जो किंग सिटी है वहाँ 4-5 वर्षों से जो अवैध धंधे वेश्यावृत्ति का जो धंधा 100 प्रजाति के लोगों द्वारा किया जा रहा है, 15-20 घर है। हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, एक बार बीच में पहले भी आए थे, 4-5 बार मिल चुके, लेकिन बार बार मिलने पर भी 2-4 दिन वो काम बंद करते और फिर वापस आकर के वो अपना धंधा शुरू कर देते, जिससे मोहल्ले के अंदर जो बहन बेटियाँ हैं वो गलत रास्ते पे जा रही है, परिवारों में नुकसान हो रहा है। जो हमारे प्लॉट 10-10 लाख में खरीदे हुए प्लॉट 2 लाख में कोई लेने वाला नहीं, लाख रुपए में कोई लेने वाला नहीं, तो इसलिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए आज हम वापस एसपी साहब से निवेदन करने के लिए आए कि हमारे वहाँ एक पुलिस चौकी खोल दे, ताकि इन लोगों के लिए काफ़ी राहत महसूस हो जाएगी और उनको भी डर रहेगा। और वेश्यावृत्ति बंद कराने के लिए निवेदन किया है कि किसी भी मोहल्ले के अंदर जो रेजिडेंस एरिया होता है वहाँ पर वेश्यावृत्ति करने की कोई परमिशन नहीं होती है, तो हम इसे पुलिस प्रशासन से यही मांग करने के लिए आए कि आप उनका वेश्यावृत्ति का धंधा करवाइए, आप उनको नहीं हटावे लेकिन उनका कार्य बंद करवाइए। ये तो साहब ने कहा है कि हम शीघ्र इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो हम उससे भी बड़ा आंदोलन करने। सिटी में वेश्यावृत्ति चलती है खुलेआम, बच्चे स्कूल जाने के लिए मनोवादी परेशान हो गए और आने वाले मेहमान बहुत भी परेशानी है, ये हिला पारती है। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन जो भी ये कार्रवाई नहीं करेंगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे टेंट लगाकर। हमारी मांग यही है कि पुलिस प्रशासन उनको कार्रवाई करे। करताराम दैया है, किंग सिटी में रहने वाले। ये हमारे किंग सिटी में वेश्यावृत्ति करीब 4-5 साल हो गए। हम ज्ञापन 10-15 बार ज्ञापन दे दिया है। अभी लास्ट ज्ञापन यही हमारी मांग है, या तो हमारे उनको ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाले टाइम में कलेक्टर के सामने एक टेंट लगा कर बड़ा आंदोलन करें, सभी जना महिला वाला इकट्ठा होकर। मैं
मेन मंडिया रोड किंग सिटी से आए हैं। हमारी कॉलोनी में व्यापार का काम चलता है। हम लंबे टाइम से पुलिस कर्मी यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारा मतलब यहाँ पे से धंधा है वो बंद कराएं और हमारी मांगे पूरी करें। आने वाले समय में आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम और आंदोलन करेंगे और यहाँ पे धरना करके बैठेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर के संयुक्त व्यापारी महासंघ का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने महासंघ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री यादव ने नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निभाता है। उन्होंने कहा कि अलवर के संयुक्त व्यापारी महासंघ की अलवर के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर के व्यापारी संघ द्वारा समय समय पर मानव सेवा की भावना से किए जाने वाले कार्यों को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि सिलीसेड से शहर में पानी की सप्लाई, बाखेड़ा में बांध, नटनी का बारा से जयसमंद तक पक्की नहर, बायोलॉजिकल पार्क, साइंस पार्क जैसी बजट घोषणाओं पर काम तेजी से हो रहा है।